हेलो एंड वेलकम टू करियर इंडिकेटर एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर इंडिकेटर की इस खास पेशकश में। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं मरीन कमांडोज यानी मार्कोज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, मरीन कमांडोज भारत की एक एलीट फोर्स है और इसका काम देश के अंदर और बाहर देश के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करना है। अगर आप मार्कोज बनना चाहते हैं या मार्कोज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वैसे तो हमने इस वीडियो को बनाते समय ये ध्यान दिया है कि हमसे कोई भी सवाल ना छूटे, फिर भी अगर कोई सवाल आपके दिमाग में चल रहा है और इस वीडियो में उसको कवर नहीं किया गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर उस सवाल को हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उस सवाल का जवाब जरूर देंगे। मार्कोज का गठन इंडियन नेवी ने सन 1987 में 14 फरवरी के दिन हुआ था। उस समय इसका नाम IMSF इंडियन मैरीटाइम स्पेशल फोर्स हुआ करता था। कुछ समय के बाद इसका नाम बदलकर MCF कर दिया यानी मरीन कमांडो फोर्स, और आज हम मरीन कमांडोज को ही मार्कोज के नाम से जानते हैं। शुरुआती तौर पर मार्कोज के अंदर 3 ब्रांचेज हुआ करती थी, जिसमें CD मार्कोज, GD मार्कोज और SD मार्कोज होते थे। भारत सरकार के नए प्रावधान के अनुसार अभी मार्कोज में केवल एक ही ब्रांच होती है जिसको MCF कहते हैं। मार्कोज की कुल मिलाकर 5 यूनिटें हैं, जिसमें सबसे पुरानी और पहली यूनिट INS अभिमन्यु जो मुंबई में स्थित है। दूसरी यूनिट विशाखापट्टनम में जिसका नाम INS कर्ण है। तीसरी यूनिट भारत की पहली क्षेत्र कमांड के अंदर यानी अंडमान निकोबार कमांड के अंदर सिंगल स्पेशल फोर्स यूनिट के रूप में तैनात है। मार्कोज की एक यूनिट आर्म फोर्स स्पेशल ऑप्स डिवीजन में MTF टास्क फोर्स के रूप में तैनात है और एक यूनिट जो मार्कोज की ट्रेनिंग यूनिट कहलाती है, जो मार्कोज की ट्रेनिंग के लिए उत्तरदायी है, जो INS मांडवी में गोवा में स्थित है, जिसका नाम NSWTTC है। तो अब दोस्तों मार्कोज की ब्रीफ हिस्ट्री जानने के बाद अब हम बात करने वाले हैं मार्कोज के चुने जाने की प्रक्रिया यानी कि मार्कोज के सिलेक्शन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्कोज में एज लिमिट के बारे में। मार्कोज में भर्ती होने के लिए आपकी एज 18 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए और आप भारतीय नौसेना के पार्ट होने चाहिए। यानी कि अगर आप भारतीय नौसेना के पार्ट नहीं है या भारतीय नौसेना में सर्विस नहीं करते हैं तो आप मार्कोज नहीं बन सकते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो नेवी में भर्ती होने के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिसाइडेड है वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कोज के लिए भी लागू होती है। मार्कोज में आज भारत सरकार के नियमानुसार महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अधिकारी या फिर नौसैनिक भर्ती हुए हैं तो भी आप दोनों प्रकार से ही अपने इंडक्शन कर सकते हैं। यानी कि आप महिला हो या पुरुष हो, अधिकारी हो या जवान हो, आप मार्कोज बन सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मार्कोज के सिलेक्शन के स्टेजेस के बारे में। मार्कोज के सिलेक्शन में कुल मिलाकर 5 स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहला स्टेज एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा स्टेज स्क्रीनिंग टेस्ट, तीसरा स्टेज डाइविंग फेज, चौथा स्टेज स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग फेज, 5वां स्टेज एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फेज 1 यानी एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी मार्कोज बनने के लिए आपका पहला स्टेज। एप्टीट्यूड टेस्ट कुल मिलाकर 3 दिन का होता है। पहले 2 दिन आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें आपको रनिंग, चिन अप्स, टो टच, पुश अप, सिट अप, शटल रनिंग, बॉडी कैरी, 9 मीटर रोप और स्विमिंग का टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपका मेंटल टेस्ट होता है। सभी अभ्यर्थियों को मेंटल टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करने होते हैं। जब दोनों टेस्ट पास हो जाते हैं उसके बाद आपको मार्कोज ट्रेनिंग स्कूल में स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्टेज 2 यानी स्क्रीनिंग फेज की। ये स्क्रीनिंग कुल मिलाकर 5 हफ्तों में होती है, जिसमें 3 हफ्ते आपको मार्कोज ट्रेनिंग स्कूल में बिताने होते हैं जो गोवा में स्थित है, जिसको NSWTTC कहा जाता है। लास्ट के 2 हफ्ते आपको डाइविंग स्कूल या कोचीन में बिताने होते हैं। ये दोनों ही स्क्रीनिंग में आपको पास होना जरूरी है और दोनों ही स्क्रीनिंग का रिजल्ट अलग अलग होता है। स्टेज 2 की स्क्रीनिंग के बाद में जब आप स्टेज 3 की स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं यानी कि डाइविंग स्कूल की स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर भी आपको 3 फेजेस में पास होना पड़ता है। पहला फेज होता है डाइविंग स्कूल की स्क्रीनिंग टेस्ट। इस स्क्रीनिंग में आपके वाटर एक्टिविटीज के बारे में बात होती है और आपके सारी स्टेमिना वाटर एक्टिविटीज के हिसाब से टेस्ट की जाती है। उसके बाद बेसिक डाइविंग कोर्स होता है जिसका ड्यूरेशन 8 हफ्ते होता है, जिसमें आपको बेसिक डाइविंग थ्योरी और डाइविंग एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिसमें आपको 35 मीटर डेप्थ तक डाइव करना होता है। उसके बाद इसका आता है तीसरा फेज यानी कॉम्बैट डाइविंग। कॉम्बैट डाइविंग मार्कोज की सबसे स्पेशल
डाइविंग होती है जिसमें आपको अंडर वाटर वॉरफेयर के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है और आपको एक एडवांस डाइवर के रूप में विकसित किया जाता है। जब आप कॉम्बैट डाइविंग फेज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको गोवा में NSWTTC के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि अब आती है स्टेज 4। स्टेज 4 की ट्रेनिंग काफी हार्ड होती है और इसमें आपको NSWTTC गोवा यानी कमांडो ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेनी होती है। इसमें आपको जमीनी लड़ाई और मैरीटाइम एरिया में लड़ाई करने के बारे में बताया जाता है और आपको इसमें स्पीड मार्च, हेल वीक, लैंड नेविगेशन, मरीन नेविगेशन, डायरेक्ट एक्शन जैसे रेड एंड अम्बुश, जंगल सर्वाइवल, बेसिक अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी UAC, भारतीय सेना में प्रयोग होने वाले सभी प्रकार के हथियार जैसे असॉल्ट वेपन, एरिया वेपन, स्नाइपर और ग्रेनेड लॉन्चरों की फायरिंग, डेमोलिशन टेक्निक, क्लोज क्वार्टर बैटल यानी CQB, एंटी हाईजैकिंग, एंटी टेररिज्म, VVIP सिक्योरिटी, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन, सर्च एंड डिस्ट्रॉय जैसे ऑपरेशन, कॉर्डन एंड सर्च जैसे ऑपरेशन, मैरीटाइम ऑपरेशन, एंटी शिप हाईजैकिंग टेक्निक्स आदि सिखाई जाती हैं। इसमें यहाँ आपको अंडर वाटर अटैक करने की टेक्निक्स को भी सिखाया जाता है और आपको यहाँ पर अंडर वाटर डेमोलिशन की टैक्टिक्स के बारे में भी बताया जाता है। ये फेज आपका कुल मिलाकर 19 वीक का होता है। उसके बाद ही आपको इस फेज के कंप्लीट होने के बाद आपको पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा में भेजा जाता है जो एयरफोर्स द्वारा संचालित है। पैराट्रूपर स्कूल में जाने के बाद आपको वहाँ पर 4 हफ्ते की पैराट्रूपिंग कोर्स कराया जाता है। मार्कोज ही केवल ऐसी फोर्स है जो 3 डायमेंशनल फोर्स के रूप में काम करती है। इसके बाद आपकी स्टेज 5 स्टार्ट होती है यानी कि एडवांस ट्रेनिंग। स्टेज 5 में आपको एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जिसमें आपको अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया जाता है। सभी एक बार जब आप अपने ग्रुपों में बढ़ जाते हैं तो उसके बाद आपको एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जैसे कॉम्बैट फ्री फॉल कोर्स, स्नाइपर कोर्स, एडवांस डेमोलिशन कोर्स, एरिया वेपन कोर्स, अनआर्म्ड कॉम्बैट ब्लैक बेल्ट कोर्स, हाई एल्टीट्यूड या माउंटेन वारफेयर कोर्स, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म कोर्स, जंगल वारफेयर या गुरिल्ला वारफेयर कोर्स, VIP एंड VVIP सिक्योरिटी कोर्स आदि ऐसे कोर्स कराए जाते हैं और इसके बाद आपकी मार्कोज की कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाती है। एडवांस ट्रेनिंग भी लगभग आपकी 16 से 20 हफ्ते की होती है। जब आप अपनी एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में कुछ मार्कोज को अमेरिका में सील्स कमांडोज के साथ ट्रेनिंग के लिए 24 हफ्ते के लिए भेजा जाता है, जिसमें आप अमेरिकी कमांडो सील्स के साथ में ट्रेनिंग करते हैं और उनके द्वारा सिखाई गई टैक्टिक्स को अपने यहाँ आकर अपने मार्कोज में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मार्कोज की ट्रेनिंग कितनी हार्ड और लेंथी होती है, इसी वजह से आज आप देखते हैं भारत में मार्कोज की संख्या बहुत कम है। तो दोस्तों, अगर आप अब मार्कोज बनना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ आपको पूरी जानकारी हो गई होगी आपको अपने शरीर और माइंड को किस तरह से ट्रेन करना है। लेकिन अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें उस सवाल को पूछ सकते हैं। हम आपको सवाल का जवाब जरूर देंगे और जाते जाते एक रिक्वेस्ट भी आपसे करेंगे, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।